सीटेट परीक्षा 2019 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। प्रश्न संख्या 1, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंसेस। प्रश्न संख्या 2, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से डैश हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इंटरवोवन विद, अर्थात सन्निहित हैं। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से सन्निहित हैं। प्रश्न संख्या 3, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। प्रश्न संख्या 4, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। शुड बी चैलेंज्ड बाय प्रेजेंटिंग काउंटर एविडेंस एंड एग्जाम्पल्स। प्रश्न संख्या 5, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। डिक्रीजेस चिल्ड्रंस नेचुरल इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी इन्वॉल्व्ड इन लर्निंग। प्रश्न संख्या 6, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव एंगेजमेंट्स। प्रश्न संख्या 7, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। इज एन इफेक्टिव वे टू एनकरेज कॉन्सेप्चुअल चेंज। प्रश्न संख्या 8, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गेसेस एंड देन ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन द सेम। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अर्थात सेकंड एंड थर्ड, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण एवं सतत एवं समग्र मूल्यांकन, कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट एंड कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन। प्रश्न संख्या 10, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके, बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन। प्रश्न संख्या 11, व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया, द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन द हेरिडिटी एंड द एनवायरनमेंट। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विद्यालय एवं मीडिया, स्कूल एंड मीडिया। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड कल्चरल कॉन्टेंट्स डू नॉट इन्फ्लुएंस इट। प्रश्न संख्या 15, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जेंडर पक्षपात, जेंडर बायस। प्रश्न संख्या 16, बच्चों में जेंडर रूढ़वादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना, डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लेव वाइगोस्की ने।
लेव वाइगोस्की। प्रश्न संख्या 18, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, संरक्षण, कक्षा समावेशन, कंजर्वेशन, क्लास इंक्लूजन। प्रश्न संख्या 21, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्कीमा। प्रश्न संख्या 22, जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरह से संबोधित करते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, व्यक्तिगत वार्ता, प्राइवेट स्पीच। प्रश्न संख्या 23, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पाड़ या ढांचा, स्कैफोल्डिंग। प्रश्न संख्या 24, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सृजनात्मक विचारक, क्रिएटिव थिंकर। प्रश्न संख्या 25, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस क्लियरिटी एंड कंफ्यूजन अबाउट रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। Intelligence is multidimensional and a set of complex abilities। प्रश्न संख्या 27, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली। प्रश्न संख्या 28, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, आ राइट बेस्ड ह्यूमैनिस्टिक परसेप्टिव। प्रश्न संख्या 29, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। रिफ्लेक्ट टू हर ओन टीचिंग एंड फाइंड वेज टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट। प्रश्न संख्या 30, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, शुड एक्टिवली प्रिपेयर।